Student, very good morning. And once again we are going to see the next question, final account का. क्वेश्चन नंबर 10 होगा और एक क्वेश्चन है अक्टूबर 1996. मैं नंबर्स ऑफ टाइम आपको रिपीट कर चुका कि फाइनल अकाउंट में 4-5 क्वेश्चंस के बाद देखोगे कि एवरी आइटम्स एंड ऑल एडजस्टमेंट रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सेम लेजर्स आप देख रहे हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट. ऑलरेडी थ्योरी में मैंने लिख कर दिया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में राइट द इनकम और गेन. तो एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं क्वेश्चंस रीड करता हूं. क्वेश्चंस का पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है. Following is the trial balance of Vinod and Vikas sharing profit and loss equally. You underline the words equally. You are required to prepare the trading profit and loss for the year ended 31st December. इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट आपको ईयर एंडिंग दिया है 31st December 1995 एंड बैलेंस शीट एज वेल. वी हैव द ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में देखोगे ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, रिटर्न्स है, कैरेज है, मोटिव पावर है, वेजेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, पोस्टेज है, प्लांट है, फर्नीचर है. वी हैव द ऑफिस रेंट 10 मंथ का, ड्राइंग है, बैंक लोन है, बिल्डिंग है, एंड वी हैव द कैपिटल. एज यूजुअल वी हैव द एडजस्टमेंट. तो एवरी क्वेश्चंस में हम लोग ट्रायल बैलेंस को रीड करते हैं, एडजस्टमेंट को रीड करते हैं. एडजस्टमेंट को रीड करके उस रिलेटेड आइटम्स को ट्रायल बैलेंस में हम मार्किंग करते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का दिया है, वो मार्किंग नहीं होगा. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज प्लांट एंड मशीन एंड बिल्डिंग. डेप्रिसिएशन दिया है, तो ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट आप प्लांट एंड मशीन को मार्किंग कर लो, बिल्डिंग को मार्किंग कर लो. इंश्योरेंस इज पेड फॉर ईयर एंडेड, इंश्योरेंस को मार्किंग कर लो. गुड्स विड्रॉ बाय विनोद 10,000, ये फिर से मार्किंग नहीं होगा, ऊपर दिया ही नहीं है इसके लिए इंफॉर्मेशन. बैड डेब्ट्स वेयर 2,000, डेटर्स को मार्किंग कर लो. आरडीडी ऑन डेटर्स, डेटर्स को आप 2 टाइम मार्किंग कर लो. और अगर स्टूडेंट आपके पास ना इफ यू हैव द बैड डेब्ट्स ना, तो प्लीज आप बैड डेब्ट्स भी मार्किंग कर लो, क्योंकि सेकंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स हो जाएगा. एंड लास्ट वन इज द गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर परचेज 31st December नॉट इंक्लूडेड एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. ये फ्रीक्वेंटली हम लोग कभी सेल्स के ऊपर देखते हैं और कभी परचेज के ऊपर देखते हैं. तो इसने परचेज बोला स्टूडेंट, तो परचेज को आप मार्किंग कर लो एंड सेम टाइम यू मार्क द क्रेडिटर्स आल्सो. ओके. देन नंबर्स ऑफ लेजर. ये 3 आइटम्स मैंने बताया कि स्टूडेंट हमेशा आप लिख लेना. हमेशा मतलब हमेशा. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज. Student purchase you always write in inner column and same sales always in inner. Return है नहीं है मैटर नहीं करता है, you write the inner column. Returns नहीं होगा, डैश करके same amount you write in the outer column. अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. मैंने आपको बार बार रिपीट किया कितने टीचर्स डेबिट एंड क्रेडिट एक साथ कैरी करते हैं, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है. फर्स्ट यू कंप्लीट द डेबिट देन वी सी द क्रेडिट. माय डियर, जब आप डेबिट का पोस्टिंग करोगे तो यू कीप इन माइंड कि डेबिट साइड में क्या रहता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स, जो कहां कहां जा सकता है. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट्स. क्रेडिट करोगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और बैलेंस शीट का लायबिलिटी. यहां पर ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना स्टूडेंट, ये 32 मिनट से ज्यादा का ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है. एज अर्ली एज पॉसिबल, आई होप नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स के बाद हम लोग ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करेंगे. तो ऑनलाइन सेशन में वो सारा प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मैं और आप लाइव रहेंगे, तो उस तरीके से लेक्चर्स होंगे और फिर वो लाइव लेक्चर्स खत्म हो जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पर तुरंत मिलेगा. तो दैट्स सी वी लेटर. चलो पहले हम क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं. तो डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहा हूं स्टूडेंट. मैं बार बार इसलिए नहीं रिपीट कर रहा हूं कि काफी टाइम में रिपीट कर चुका. डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स. डेबिट का आइटम स्टूडेंट डेबिट साइड हो जाएगा. स्माइलिंग चेहरे के साथ पढ़ो, खुश होकर पढ़ो स्टूडेंट. टेंशन लेके पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा. मैं हूं ना. फर्स्ट वन इज द स्टॉक. स्टॉक मतलब स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक. देख 44,000.
परचेज एंड सेल्स। पहले परचेज लिखा है स्टूडेंट, परचेज का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट अगर मटेरियल्स परचेज नहीं किया तो मेरा फैक्ट्री चलेगा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां लिखोगे? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब कौन सा अकाउंट? फैक्ट्री। ये फैक्ट्री में होने वाले सारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। देन नेक्स्ट वन इज द रिटर्न इनवर्ड्स। डेबिट का रिटर्न मैंने बताया ना स्टूडेंट, ऑलवेज सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड एंड दिस रिटर्न इनवर्ड इज 10,000। नहीं समझ में आएगा तो साइलेंटली उसका ना आप ट्रांसलेट कर लेना। रिटर्न मतलब वापस, इनवर्ड मतलब अंदर आना। मतलब कोई चीज स्टूडेंट रिटर्न होके आपके पास आ रहा है तो आप खुद ही सोचो ना कौन सी चीज आपके पास रिटर्न होके आएगी जिसको आपने सेल्स किया एंड ड्यू टू एनी रीजन आज सामने वाले को नहीं चाहिए तो आपको क्या करेगा? रिटर्न करेगा। देन कैरेज। बार बार मैंने बताया स्टूडेंट, कैरेज का मतलब होता है मटेरियल्स कैरी करने का खर्चा, विच इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल्स कैरी करने का खर्चा बोला मैंने। मटेरियल कहां यूज होता है? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। मोटिव पावर, मोटर को चलाने के लिए लगने वाला पावर। दोज इलेक्ट्रिसिटी विच वी रिक्वायर टू रन द मोटर। स्टूडेंट अगर मोटर ही नहीं चला तो मैन्युफैक्चरिंग होगा क्या? मोटर कहां चलता है? फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री का मतलब ट्रेडिंग। मोटिव पावर, this amount is 6,000. Then wages. स्टूडेंट वेजेस का मतलब मैंने बताया ना, एवरी वर्ड्स का अगर मीनिंग मालूम होगा तो कभी गलती नहीं होगा। वेजेस मतलब मजदूरी। मजदूरी हम देते हैं मजदूर को। मजदूर वर्किंग करता है फैक्ट्री के अंदर। वेजेस एंड दिस वेजेस इज 56,000. ट्रेड एक्सपेंसेस। मैंने बताया ना स्टूडेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस वी राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस वी राइट इन द ट्रेडिंग। वी हैव ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस ना, सिर्फ एक ही आपको दिया ना ट्रेड एक्सपेंसेस, तो वी राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। ये सभी रीजंस मैंने आपको थ्योरी के टाइम बताया। तो ट्रेड एक्सपेंस, दिस ट्रेड एक्सपेंस इज 4,000. डेटर्स। डेटर्स का मतलब स्टूडेंट जिसको मैंने क्रेडिट पर सेल्स किया है, जिससे मुझे पेमेंट लेना है। ऑलवेज यू राइट इन द इनर। एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है तो एटलीस्ट 3 to 4 लाइन आपने स्किप करना है। देन नेक्स्ट वन इज द सैलरी। सैलरी किसको देते हैं स्टूडेंट? सैलरी इज ऑन मंथली बेसिस। सैलरी हम लोग देते हैं ऑफिस में काम करने वाले को। ऑफिस मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इंश्योरेंस निकालो ही निकालो, प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देन पोस्टेज, वंस अगेन इनडायरेक्ट। पोस्ट का, इनवलप्स का, टिकट्स का, ये सब का एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वी राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। देन कमीशन। अभी हम लोग कितनी बार सेल्समैन को या कितनी बार अपना काम कराने के लिए हम लोग कमीशन देते हैं। वंस अगेन दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। Indirect is profit and loss, and this commission is 5,000. Plant and machinery. Student, plant and machinery is a assets. We have the adjustment, so we write in the inner. Then furniture. Furniture is also assets. No adjustment, so directly outer. Advertisement. Advertisement is also indirect expenses. Advertisement हम लोग किसके लिए करते हैं? सेल्स के लिए।
indirect expenses, profit and loss, and this advertisement is 8,000. ऑफिस रेंट 10,000 और स्टूडेंट अगर ब्रैकेट में देखोगे तो ब्रैकेट में लिखा है फॉर 10 मंथ. स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट. मैंने स्टूडेंट नंबर्स ऑफ टाइम आपको रिपीट किया कि जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं या जो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है वो अकाउंट्स फॉर द ईयर के लिए बनाया जाता है. आपको पूरे 1 ईयर का इंफॉर्मेशन उसमें शेयर करना है. यहां पर ऑफिस रेंट 10,000 लिखा है बट एट द सेम टाइम ब्रैकेट में उसने बताया फॉर 10 मंथ, मींस दिस 10,000 इज 10 मंथ ओनली. लेकिन जो मैं अकाउंट्स बना रहा हूं ऑलरेडी मैंने थ्योरी में दिया है कि फाइनल अकाउंट्स 10 मंथ 12 10 मंथ 5 मंथ 6 मंथ का नहीं बनता है. फाइनल अकाउंट 1 ईयर का बनता है. इसका ये सिंपल मतलब है कि जो इस समय मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है. मुझे ऑफिस रेंट 1 ईयर का चाहिए बट इसने ऑफिस रेंट कितने दिन का दिया है आपको? 10 मंथ का दिया है. ऑफिस रेंट दिस ऑफिस रेंट इज 10,000. इनर में कैसे क्यों लिख रहा हूं? मैंने बताया ना कि दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट. तो इस हिडन एडजस्टमेंट को स्टूडेंट यहीं पे कंप्लीट करने का, अदरवाइज बाद में आप भूल जाओगे क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. एडिशनल इंफॉर्मेशन तो हम रीड करते हैं और हमको इजीली समझ में आता है बट यहां पर ये साइलेंट है तो इसके भूलने के चांसेस ज्यादा हैं. तो वी कंप्लीट किया हुआ. अब मैंने बार बार आपको रिपीट कर दिया कि अकाउंट्स 1 ईयर का होता है बट ये इंफॉर्मेशन जो कितने दिन का दिया है? 10 मंथ का दिया है. तो 10,000 डिवाइड बाय 10 मींस पर मंथ का कितना हो गया? 1,000. 10 मंथ का 10,000 दिया है, मुझे 12 मंथ का चाहिए. पर मंथ आपको बताया मैंने 1,000, मतलब और 2 मंथ का कितना? 2,000 रुपीज. मतलब इसमें 2,000 रुपीज और भी क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए. आउटस्टैंडिंग. अब जाके ये कितने दिन का होगा? 12 मंथ का होगा स्टूडेंट. ये हो गया 12. ये 10 मंथ का था, पर मंथ का 1,000, 2 मंथ का बाकी है तो मैंने प्लस कर दिया. करेक्ट इंफॉर्मेशन कितना हो गया? 1 ईयर का. मुझे अकाउंट्स कितने दिन का बनाना है? 1 ईयर का. 1 ईयर का कितना हो गया? 12,000. स्टूडेंट एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट 2,000 रुपीज मुझे देना है. ऑफिस रेंट मैंने 10 मंथ का ही दिया है, 2 मंथ का ऑफिस रेंट देना है. वी आर लाइबल टू पे. हमको किसी को देना है. हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट एंड हियर दिस ऑफिस रेंट इज 2,000. ओके. देन ड्राइंग विनोद एंड विकास. विनोद एंड विकास इज द पार्टनर. हम लोग पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगे. ड्राइंग है. ड्राइंग पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया. पार्टनर इज अ रिसीवर. वहां से नहीं समझ में आ रहा है तो सर ने क्या बोला बार बार? डेबिट आइटम्स किसको? डेबिट को. पार्टनर्स का अकाउंट है, पार्टनर्स में आ गए. ड्राइंग दिस अमाउंट इज 40 एंड दिस अमाउंट इज 6. स्टूडेंट को मैं रिमेंबर के लिए ऐसे भी बोलता हूं. ड्राइंग स्टार्ट फ्रॉम डी डेबिट साइड, कैपिटल स्टार्ट फ्रॉम सी क्रेडिट साइड. बट वो तरीका नहीं है, वो तो जस्ट कोई ऐसा स्टूडेंट जो बार बार गलती करता है तो उसके लिए मैं इस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता हूं. देन बिल्डिंग इज एसेट्स. बिल्डिंग इज एसेट्स and this assets is 24. Inner column we have the adjustment. And last one is student cash in hand. And student cash in hand is also assets. And this is 3,000. Here student we complete the debit side का posting. यहाँ पर debit side का हम लोगों ने posting क्या किया? Complete. Now same we see the credit side also. क्रेडिट साइड में देखोगे फर्स्ट वन इज द सेल्स. 3,20,000. 10,000 रिटर्न है ना स्टूडेंट? ये हो गया 3,10,000.
We have the creditors 40,000. Creditors is a liability 40. और मैंने ऑलरेडी आपको मार्किंग करने को बोला था ना, we have the adjustment with creditor, so we write in there. Then bank loan. Bank loan is also liability. बैंक से लोन लिया ना, we are liable to pay. बैंक लोन. क्रेडिट का आइटम किसको जाएगा? क्रेडिट. लाइबिलिटी मतलब हमारा क्रेडिट साइड. वी हैव द कैपिटल, वी नो दैट विकास, ये आपका कैपिटल क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 और ये आपका 80. ओके. Now we see the additional information. Adjustment हम लोग देखते हैं स्टूडेंट. Every adjustment at this to effect. Stock 31st December 95 was valued 80,000, market price 72. अब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हम लोग ने एवरी टाइम देखा. एक इफेक्ट ट्रेडिंग का क्रेडिट एंड नेक्स्ट वन इज द बैलेंस शीट का एसेट्स. ऐसा क्यों करते हैं? दो अमाउंट दिया रहेगा तो वी कंसीडर द लेसर वन. ऐसा क्यों करते हैं? ये सब रीजंस मैंने आपको नंबर्स ऑफ टाइम बताया था. तो क्लोजिंग स्टॉक, दिस क्लोजिंग स्टॉक इज 72. 80 और 72 है, तो हम लोग को कौन सा कंसीडर करना है? लेसर वन. क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ मटेरियल्स है, हमारे लिए एसेट्स है. हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? यूज करेंगे. चाहिए तो हम लोग इसको कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. डेप्रिशिएट प्लांट मशीन एंड बिल्डिंग. डेप्रिशिएशन का बार बार मतलब आपको समझाया ना, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स की कीमत कम होना. तो डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन, ये प्लांट एंड मशीन. डेप्रिशिएशन 20%. अब 60,000 के ऊपर 20% लाइक दिस, 0 से 0 कैंसर. 6 to the 12. तो 12,000 is a depreciation. तो 12 आप माइनस कर दोगे. 12 आप माइनस करोगे, you will get the 48. Every adjustment to effect. Due to depreciation, आपका एसेट्स कम हो गया, आपको लॉस हो गया. Where you write the loss? Profit and loss. Indirect loss. Depreciation, plant and machine. Plant and machine 12,000. Building 10%. 10%. 10% is 2,400. 21,600. 2,400 का स्टूडेंट को क्या हो गया? लॉस. देखना, बिल्डिंग पहले 24 का था, अब हमारा बिल्डिंग 21,600 का है. देन 2,400 इज द लॉस. बिल्डिंग 14,400. Third adjustment, insurance is paid for year ended 31st March. मैंने बार बार बताया स्टूडेंट, अकाउंट सिर्फ 1 ईयर का आपको ड्रॉ करना है. ना तो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, लेस देन 12 मंथ होना चाहिए, ना तो मोर देन 12 मंथ होना चाहिए. हमारा ईयर एंडिंग 31st दिसंबर है, मींस ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम अप टू 31st दिसंबर 1. इंश्योरेंस का मैंने 2,400 दे दिया है. अब सर आप एक ऐसे बोल रहे हो कि आपने दे दिया है, ये अमाउंट मैंने ट्रायल बैलेंस से विड्रॉ किया. ट्रायल बैलेंस में क्यों आया होगा? क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया. तो मैंने 2,400 रुपीज दे दिया. अकाउंट्स ड्रॉ करना चाहिए था अप टू 31st दिसंबर,
बट जब मैंने अपना रिकॉर्ड देखा तो वी कम टू नो कि अरे जो मैंने ये इंश्योरेंस का पेमेंट किया है ये मैंने मार्च 96 तक कर दिया है, 31 मार्च 96। करना चाहिए था दिसंबर 95, मैंने जैन फेब मार्च 3 मंथ का ज्यादा कर दिया। मतलब वंस अगेन से जो पेमेंट है 2400, दिस इज नॉट करेक्ट अमाउंट, ये करेक्ट अमाउंट नहीं है, ये 12 मंथ का नहीं है, सिर्फ मोर देन 12 मंथ का है। तो मोर देन है ना, अरे ज्यादा है ना, तो करेक्ट करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, माइनस प्रीपेड। ये देख स्टूडेंट 2400 3 मंथ का ज्यादा है, 3/12, तो 3/12 इसको सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड करोगे 600, ये हो गया 1800। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट ना स्टूडेंट, 600 रुपीज यहां पर मैंने ज्यादा दिया। एनी एक्सपेंसेस विच वी पेड फॉर फ्यूचर, वो सारी चीजें मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। मैंने एक्स्ट्रा पैसा देके रखा है, फ्यूचर के लिए पेमेंट करके रखा है, वो दिस ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है। इन शॉर्ट में बोलूं कि अगर नेक्स्ट ईयर मुझे बिजनेस किसी रीजन से नहीं करना है तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना नहीं है, उल्टा उनसे पैसा लेना है। सर आई डोंट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस, आपने मेरे से 3 मंथ का ज्यादा पैसा दिया था, तो मैंने यहां पर पेमेंट एक्स्ट्रा करके रखा है, तो मेरे लिए क्या है, एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस 600। Goods withdrawn by Vinod 10,000 during the year were not recorded in books। अब मैं बार बार बोलता हूं ना स्टूडेंट, थोड़ा सा स्लोली सोचने का, दिमाग चलाने का, बाहर नहीं करने का। मीनिंग मालूम होगा तो गलत नहीं होगा। अब ये सिंपल क्या बोल रहा है कि विनोद ने 10,000 रुपीज का गुड्स विड्रॉ किया, बट वो बुक्स में लिखना भूल गया। विनोद ने क्या लिया, गुड्स। अभी आपको सिंपल सोचना है कि गुड्स बनता कहां पे है। गुड्स बनता है फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब हो गया आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट। अब विनोद ने गुड्स लिया, बना हुआ गुड्स लेकर गया। गुड्स इज अ रियल अकाउंट एंड गुड्स गोज आउट। गोज आउट कहां आएगा, क्रेडिट। गुड्स विड्रॉ बाय विनोद, कितना स्टूडेंट, 10,000। गुड्स था, गुड्स फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। गुड्स रियल, गोज आउट क्रेडिट। गुड्स को लिया किसने, विनोद ने। विनोद मतलब मुझे समझ में आ गया पार्टनर्स, मैं पार्टनर्स में आता हूं। पार्टनर्स क्या है, नाम, पर्सनल। विनोद इज अ रिसीवर, रिसीवर कहां आएगा, डेबिट। और मैंने एक चीज बार बार समझाया कि अगर पार्टनर्स कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रहा है दैट इज ड्रॉइंग, अगर वो कुछ लेके जा रहा है दैट इज, सॉरी, पार्टनर कुछ लेके आ रहा है, कैपिटल कुछ ले कर जा रहा है, ड्रॉइंग, तो मैंने वहां लिख दिया ड्रॉइंग। बैड डेब्ट्स रुपीज 2000 वेयर एंड आरडीडी 5%। 72,000 इज अ डेटर्स। बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब जाना। सिंपल स्टूडेंट, पैसा डूबेगा कहां पर, जिससे लेना रहेगा। डेटर्स का मतलब होता है दोज पर्सन टू हुम वी सेल ऑन द क्रेडिट। मैंने 72,000 का क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया है, मतलब ये 72,000 रिसीवेबल है, मुझे मार्केट से लेना है। एंड ऑन द लास्ट डेट जब मैं अकाउंट प्रिपेयर कर रहा था, अपने सारे रिकॉर्ड्स देखा, तो मैंने एक रिकॉर्ड क्या देखा, बैड डेब्ट्स वेयर 2,000, मतलब मुझे और 2,000 रुपीज का लॉस हो गया है। ए नंबर्स ऑफ मेरे कस्टमर में से कोई एक ऐसा कस्टमर है जिससे अब मुझे 2,000 रुपीज मिलने वाला नहीं है। तो जब मिलने वाला नहीं है तो झूठी तसल्ली में क्यों दूं कि मुझे 72 लेना है, 72 लेना है, 72 लेना है। आई नो ना कि 2,000 रुपीज मिलने वाला नहीं। तो रियलिटी क्या है, आज का ट्रूथ क्या है कि 2,000 रुपीज का लॉस हो गया, तो कितना रिसीवेबल बचा, 70,000 रुपीज। तो 70 कैसे मिलेगा, 2,000 क्या करना चाहिए, माइनस, जिसको हम लोग लिखते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट, 2,000 रुपीज का लॉस हो गया। अगर पहले से बैड डेब्ट्स दिया होगा, बैड डेब्ट्स मतलब लॉस, तो लॉस में लॉस को हम लोग प्लस करेंगे। नहीं दिया है, ये फर्स्ट टाइम ही मुझे लॉस हो रहा है दिस ईयर,
तो मैंने लिखा न्यू बैड डेब्ट्स। ट्रायल बैलेंस में जो रहेगा वो ओल्ड बोलेंगे। ट्रायल बैलेंस का मतलब पहले से बैड डेब्ट्स है, ये अभी हुआ, इसके लिए इसके वर्ड्स लिखा नहीं। एंड प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। 72,000 रुपीज लेना था, 2,000 रुपीज का मुझे लॉस हो गया। अब मैं सोच रहा हूं कि चल ठीक है, मुझे 70,000 रुपीज लेना है, बट मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि नहीं सर 70,000 लेना है, इट्स ओके, बट वी आर डूइंग द नंबर्स ऑफ ईयर से बिजनेस, और एवरी ईयर हम लोग देखते हैं कि जितना हमको बिजनेस से लेना रहता है 100% हमको नहीं मिलता है। और एक ट्रूथ है 100% स्टूडेंट कि व्हेन वी डू द बिजनेस ऑन द क्रेडिट ना, तो आपको शायद ही 100% आपकी रिकवरी हो, कुछ ना कुछ पैसा आपका क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। कुछ लोग नहीं देंगे, कुछ लोग कम देंगे, डिस्काउंट मांगेंगे, वेरियस नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारा अकाउंटेंट बोल रहा है कि सर 70 भी मिलने वाला नहीं है, 5% आरबीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। इस समय वो रिजर्व, इस समय का जो लॉस मैं एज्यूम करने जा रहा हूं वो एज्यूम कर रहा हूं, नॉट कंफर्म लॉस। ये कंफर्म था, 5% के लिए वो कंफर्म नहीं बोल रहा है सर शायद लॉस होगा, ये पैसा पहले से ही ये समझ के चलो साइड में निकाल दो, न्यू आरडीडी 5%, विच इज 3,500 और इधर 66,500। दोनों में फर्क है, एक कंफर्म लॉस हो गया है और ये मैं ये सोच के चल रहा हूं कि शायद लॉस होने वाला है, लॉस होने वाला है। न्यू आरडीडी 3,500, ये कितना हो गया स्टूडेंट, 5,500। लास्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट, गुड्स ऑफ ₹6,000 were purchased and also included in closing stock but not recorded। 6,000 का गुड्स हम लोगों ने परचेज किया, बट हम लोग उसको बुक्स में लिखना भूल गए। यहां पर मुझे 170 का परचेज दिखाई दे रहा है, इस 170 का जो मैंने लिखा है ये रिकॉर्ड में है, बट 6,000 का एक ऐसा भी परचेज है जो मैंने परचेज तो किया लेकिन लिखना क्या हो गया, भूल गए। तो आज मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं, मैं लिखना भूल गया ना, तो उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। मतलब मेरा परचेज है ज्यादा लेकिन मैंने 6,000 कम लिखा है, अनरिकॉर्डेड। परचेज 6, ये हो गया 176। 6,000 रुपीज स्टूडेंट हम परचेज किए लेकिन लिखना भूल गए। स्टूडेंट जिससे हम मटेरियल परचेज करके लाते हैं उसको यहां पर अकाउंट्स में हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको हम लोग सेल्स करते हैं क्रेडिट बेसिस पे उसको हम डेटर्स बोलते हैं। मतलब मुझे लगा कि मेरा क्रेडिटर सिर्फ 40 है, नहीं 6,000 तो मैं लिखना ही भूल गया, रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब क्रेडिटर्स मेरा है ज्यादा, अनरिकॉर्डेड। ये हो गया 46। तो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट जैसे हमेशा आप क्लोज करते हो ना, उसी तरीके से आपको क्लोज करना है। अब मैंने बार बार आपको समझाया कि एटलीस्ट ट्रेडिंग में तो सोचना भी मत, क्रेडिट साइड ही आपको ट्रेडिंग के अंदर बड़ा मिलेगा। $3,92,000 and $1,06,000 is a gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट 1,06,000। अभी भी मुझे कुछ ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट 1,06,000, इसको क्लोज करेंगे। $17,700 इज द नेट प्रॉफिट। 17,700। आपने देखा क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बोला है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल,
विनोद एंड विकास, प्रॉफिट एंड लॉस बियर इक्वली, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, विच इज 8850, 8850। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। नेट प्रॉफिट 8850, 8850, 8850, 8885। क्लोज करोगे एंड यू फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस माइनस कर दो स्टूडेंट, 64, 850, 82, 850। हर लेजर के लिए सेम रूल्स है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करोगे, जो टोटल बड़ा रहेगा दैट यू राइट बोथ द साइड, और जो कम रहेगा उसमें से उसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। कैपिटल विनोद विकास 64, 850, 82, 850। फाइनली ये क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आपका कोई भी सजेशंस रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगा तो प्लीज बी शेयर विद अस। थैंक यू वेरी मच। और जितना ज्यादा होगा आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। अभी कुछ ही ऐसे दिन है, 2-4 लेक्चर्स की जो आपको चैनल पे मिलेगा, देन वी विल सी ऑन द